हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो पे हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था फॉर बीएससी थर्ड ईयर। अभी फिलहाल आपका बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम वन शॉट में वीडियोज़ देख रहे हैं। अभी लेटेस्ट मैंने 2 वीडियोज़ डाल रखी है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट टैब में जाके बाकी जो आपके टॉपिक्स है उनकी वीडियोस भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने आपकी बना रखी है। प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, वरना नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आप देखोगे यहाँ पर, उसके आपको यहाँ पर जो आंसर्स है वो आपको मिल जाएंगे। हमने टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है। क्वांटम की मैंने अलग से बना रही है, सॉल्यूशंस की भी अलग से बना रखी है, और भी आपके बहुत सारे टॉपिक्स है थर्मोडायनेमिक्स है जैसे, तो उसकी भी मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट आपकी बना रखी है, वो आप चेक कर सकते हो, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 15-16 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो आपको देख के जाने हैं अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको अच्छे से देख के ही जाने हैं। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो रही है प्रीवियस ईयर में, और आगे आने के चांसेस इसके रहते ही है एग्जामिनेशन पे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट। स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन है आपके क्वांटम के, और काफ़ी बार पूछे गए, तो इन 5 क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन देख के जाने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले आपका व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट। दूसरा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, ये आपका बहुत बार पूछा गया है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये आपका डिटेल में आपको अच्छे से बताना है, चाहे आपका डी ब्रोगली शॉर्ट में आए चाहे आपका लॉन्ग में आए। आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की जो इक्वेशन होती है लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, उसको आपको डिराइव भी करना है। ठीक है, चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, लॉन्ग में तो करोगे ही, शॉर्ट में भी आपको करना है, थ्योरी के साथ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ ये आपको करना है। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हाउ वाज इट एक्सप्लेन्ड बाय मैक्स प्लैंक रेडिएशन लॉ। तो इसको भी हमने डिस्कस कर रखा है, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे। क्वांटम मैकेनिक्स भी हमने देख रखा है इसको। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और साथ में एक और क्वेश्चन बनता है इसके साथ कि मैक्स प्लैंक ने ये जो आपका रेडिएशन लॉ है कैसे एक्सप्लेन किया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के उसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिराइव द स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन इन द ऑपरेटर फॉर्म। एच साई आपके पास, साई जो आपके पास वेव फंक्शन है, एच आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और ई आपके पास कोई एनर्जी ऑपरेटर है। ठीक है, बेसिकली आपके पास ऑपरेटर नहीं, आपकी एनर्जी जो आपकी आइजन वैल्यू है वो आपके पास ई है। ठीक है, और एच के आपके पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। तो इसका डेरिवेशन हमने टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन दोनों का डेरिवेशन हमने चैनल पे देख रखा है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका डेरिवेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन सिक्स्थ है, ड्रॉ एन energy level diagram and spectral transition for the microwave spectrum of a rigid diatomic rotor। तो ये आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपकी माइक्रोवेव रेडिएशन यूज़ होती है। तो इसमें आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है और आपको स्पेक्ट्रल ट्रांजिशन दिखाने हैं। ठीक है, ऑफ अ रिजिड डायटोमिक रोटर के। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में रिजिड रोटर की बात कर रखी है, रिजिड रोटर की यहाँ पर बात कर रखी है। अगर नॉन रिजिड होता तो उस केस में आपका सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट को हम इंक्लूड करते। अभी रिजिड रोटर है, तो रिजिड रोटर के केस में आपका सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट जो आपका डी होता है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो इसका आपको प्रॉपर एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखाना है। क्वेश्चन 7 आपके पास है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फ्रैंक कॉंडन प्रिंसिपल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको भी आपको अच्छे से देख के जाना है। 8th क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रोटेशनल एनर्जी ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड प्रूव दैट द लाइंस इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल आर इक्विडिस्टेंट। तो इसमें आपको एक्सप्रेशन को डिराइव करना है रोटेशनल एनर्जी के केस में ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, और आपको प्रूव करना है रोटेशनल एनर्जी का जो आपका रिलेशन होता है उसको आपको डिराइव करना है। ठीक है, देन आपको क्या बताना है, प्रूव दैट द लाइंस इन द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूलर इक्विडिस्टेंट। तो पहले जो आपका रिलेशन होता है, रिलेशन कौन सा होता है, ई इक्वल्स टू बी जे, J+1 वाला जो रिलेशन होता है उसको आपको डिराइव करना है। और फिर आपको ये भी प्रूव करना है कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम की जो आपकी लाइंस आती है फॉर अ रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल, वो आपकी इक्विडिस्टेंट होती है। ठीक है, तो आपको इक्विडिस्टेंट मिलती है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो रिजिड की इसमें क्या आता है, आपको 2b होता है डिस्टेंस, इक्विडिस्टेंट आपके 2b की स्पेसिंग होती है ना, 2b की स्पेसिंग होती है, तो वो आपको प्रूफ करना है। फिर प्रॉपर एंड डायग्राम दिखाओगे और उसके बाद आपको यहाँ पर ये ड्राइव करना है। ठीक है, ये आपके चांसेस है कि लॉन्ग में आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 9 देखो, स्टेट एंड एक्सप्लेन द
थर्मोडायनेमिक्स बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस हमने कर रखा है चैनल पे, वीडियो आप देख सकते हो, सब वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर है, मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने बना रखी है। 3-4 क्वेश्चंस की वीडियो अभी तक नहीं बनी है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। सबके अलग अलग जो आपके यूनिट्स है, सबकी अलग अलग हमने वीडियोस देख रखी है। क्वेश्चन 10th है आपके पास, आउटलाइन द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड राइट इट्स लिमिटेशन। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत सिंपल है, क्लास 11th में हमने पढ़ रखा, उसकी लिमिटेशंस भी आपको बतानी है, 3 लिमिटेशंस। क्वेश्चन 11th है, एक्सप्लेन द फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरोसेंस विद द हेल्प ऑफ जेबलॉन्स्की डायग्राम। तो जेबलॉन्स्की डायग्राम के मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो वहाँ पर हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर रखा है फॉस्फोरेंसेस के बारे में, फ्लोरोसेंस के बारे में, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक। 12th क्वेश्चन है आपके पास, What is Nernst heat theorem? How is it useful in formulating the third law of thermodynamics? तो इसकी वीडियो भी हमने देख रखी है, Nernst heat theorem। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछे गए हैं और हर बार ये आपके एग्जामिनेशन पे आते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट ईयर्स में नहीं, ये हर साल आपकी एग्जामिनेशन में आते हैं। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं ना जो आपके हर साल आते हैं, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे जो ऑल्टरनेट ईयर में पूछते हैं, एक साल पूछा एक साल नहीं पूछा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जैसे नर्स्ट हीट थ्योरम है, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन पे, तो उसको अच्छे से देख के जाना है। इसकी वीडियो पे मैं देख रखी है, व्हाट इज नर्स्ट हीट थ्योरम, हाउ इज इट यूजफुल इन फॉर्मुलेटिंग द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन 13th है, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। पहला है इंटरनल कन्वर्जन, दूसरा है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और तीसरा आपका लैम्बर्ट्स लॉ और बियर्स लॉ। देखो तीनों आपके जो दोनों हैं, इंटरनल कन्वर्जन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये तो आप आराम से बता सकते हो जेबलॉन्स्की डायग्राम से। बाकी बियर्स लॉ, लैम्बर्ट्स लॉ भी अच्छे से आपको बताना है। ठीक है, जो आपका रिलेशन होता है एब्जॉर्बेंस का, एब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन इंटू सी इंटू एल, जो आपका जहाँ पर एप्सिलॉन आपका मोलर एब्जॉर्बिटी कोफिशिएंट होता है, सी कॉन्सेंट्रेशन होता है, एल लेंथ होता है और ए आपका एब्जॉर्बेंस होता है, और उसको हम दूसरा नाम ऑप्टिकल प्योरिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो वो पूरा आपको डिटेल बताना कि बियर्स लॉ से क्या आया, लैम्बर्ट्स लॉ से क्या आया, कैसे आपकी इंटेंसिटी हर आपके स्लिट पे जाके 50% रिड्यूस करती है, वो आपको बताना है पूरा अच्छे से। क्वेश्चन 14 है, डिफाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस का पूरा हमने प्लेलिस्ट देख रखी है, सब जितने भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है सब कुछ डिस्कस कर रखा, जो भी आपके सिलेबस पे गिवन है सब हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ सब हमने डिस्कस कर रखा, फॉर नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल सोल्यूट सब हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, एक्सप्लेन वन मेथड फॉर इट्स डिटर्मिनेशन। तो 2-3 मेथड्स होते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को उसको डिटरमाइन करने के, तो उसमें एक मेथड्स आपको बताना है कोई भी। 15 है आपका, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड मेथडोलॉजी ऑफ द टेम्परेचर मेथड यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड द मेथडोलॉजी ऑफ अ टेम्परेचर मेथड यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द डायपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इसके अलग से यूनिट है, वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज अ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का स्टेटमेंट, प्रॉपर रिलेशन जो भी आपका होता है, स्टैटिस्टिकल के अंदर भी आपका एक चीज़ आती है, वहाँ सबको अच्छे से बताना है। ठीक है, तो ये 16 क्वेश्चन है आपके बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो हमने तीनों डिस्कस कर लिए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अभी आपके इनऑर्गेनिक की वीडियोस चल रही है, फ्यूचर में अगर एग्जामिनेशन से पहले अगर इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाता है तो हम बाकी को डिस्कस करेंगे, वरना आप जो क्वेश्चंस मैंने बना दिए हैं वीडियोस आपकी, तो वो आप देख के जा सकते हो। ठीक है, वैसे 17 तारीख तक आपका जब भी एग्जामिनेशन है, शायद 17 या 19 है पता नहीं, तो जब भी आपका एग्जामिनेशन है तो उससे पहले जितने भी वीडियोस बन सकते हैं इनऑर्गेनिक के, जो हमने अभी तक टच नहीं कर रखा है, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी वीडियोस में बना दूं, और बाकी वीडियोस आप चैनल में जाके देख सकते हो। अब इसके बाद हम बीएससी सेकेंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी जितने भी वीडियोस है प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।